साथियों, आपके पास भी कोई ऐसा पशु है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो या पड़िया हो, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। हर पशु मालिक के पास ऐसे पशु देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग पशु रखते हैं और उनमें 1 से 2 पशु ऐसे रहते हैं जो धीरे धीरे कमजोर होते हैं। उनकी भूख कम होती है, पानी कम पीते हैं, चारा कम खाते हैं, दाना कम खाते हैं, चाहे वो पड़िया हो, दूध देने वाली भैंस हो या गाभिन भैंस हो। इनमें किसी न किसी एक पशु में हमें यह समस्या देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, हर पशु मालिक परेशान रहते हैं, पर वो उनका वजन नहीं बढ़ा पाते हैं। कई सारे तरीके अपना लेते हैं, फिर भी हमने देखा है कि वो वजन बढ़ाने में नाकाम रहते हैं। साथियों, आपके भी पास यदि कोई ऐसा पशु है तो आज का वीडियो आप पूरा देख लीजिए। आज से हम भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आज से आपके पास भी ऐसा पशु नहीं बचेगा। आसानी से आप उसका वजन तेजी से बढ़ा लेंगे, उसको मोटा कर लेंगे, तगड़ा कर लेंगे। तो क्या है वह तरीका, बने रहे आप इस वीडियो में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर कर दें, क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं उन पशुओं की जो दुबले पतले हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं। यहाँ पर पशु मालिक एक गलती कर बैठते हैं कि उस समय उस पशु को किस चीज की आवश्यकता रहती है, क्या देना चाहिए या नहीं दे पाते हैं। इसके कारण उनका पशु और कमजोर हो जाता है। साथियों, आपने देखा होगा कि जो पशु कमजोर होते हैं उसमें कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। कुछ समस्या हम जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो पशु धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, सबसे पहले उसकी भूख धीरे धीरे कम होगी। जब भूख कम होगी तो पशु दुबला पतला होगा, धीरे धीरे उसकी चमड़ी की चमक खत्म होगी, दूध कम होगा। यदि प्रेग्नेंट है तो पशु हड्डियों का ढांचा बन जाएगा। ये समस्या ज्यादातर देखने को मिलती है। वो कभी चारा कम खाएगा, कभी दाना कम खाएगा, कभी पानी कम पिएगा। ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पशु मालिक उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ज्यादातर हमने देखा है फील्ड में कि वो पशु मालिक क्या करते हैं, उस पशु का ट्रीटमेंट करवाते हैं। साथियों, आपको पता है कि जब आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आजकल ज्यादातर नए डॉक्टर देखने को मिलते हैं, उनको डायग्नोस करते पता नहीं है कि उस पशु में किस कारण या समस्या रही, क्या बीमारी है, और वो ट्रीटमेंट कर देता है। 4 से 5 दिन की दवाइयां लिख देता है। साथियों, इसके बाद भी आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि जो पशु कमजोर हो रहा है उसका कारण, किस कारण से आपका पशु कमजोर हो रहा है। जब तक आपको कारण नहीं मिलेगा तब तक आप उस पशु का वजन नहीं बढ़ा पाएंगे, मोटा तगड़ा नहीं कर पाएंगे और ये समस्या ज्यादातर बनी रहेगी। हमने देखा है ऐसे पशु मालिकों के जो कई सारे पशु रखते हैं, उनमें 2 से 4 पशु ऐसे रहते हैं जो धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। अंत में वो पशु मालिक उन पशुओं को सस्ते दामों पर बेच देता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे पशुओं को बेचे ना, आपका पशु घर बैठे ही ठीक हो जाए, तो हम जो तरीका बताएंगे, हम बिल्कुल सटीक तरीका बताएंगे, रियल तरीका बताएंगे। हम इसलिए बताएंगे कि ज्यादातर पशु मालिक गलतियां कर बैठते हैं, ज्यादातर नए प्रैक्टिशनर गलतियां कर बैठते हैं। उस पशु में डायग्नोसिस सभी जानते हैं, उसको देखकर पहचानना होगा आपको कि यह पशु कमजोर हो रहा है, किस कारण हो रहा है। जब तक आप इस काम में माहिर नहीं होंगे तब तक आपके पशुओं में समस्या देखने को मिलेगी। कई सारे पशुओं के साथ में हमें समस्या देखने को मिल रही है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें ऐसे पशु मिलते हैं देखने को जो बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं। यहाँ पर पशु मालिक सबसे पहले काम क्या करता है, हम उनसे बात करते हैं तो वो घरेलू फीड बना के खिलाता है। कई सारी महंगी चीजें बनाकर वो एक फीड बनाता है और वो चालू करता है, पर अभी भी उनको ये पता नहीं है कि उसके पशु में क्या समस्या है, किस समय क्या देना है। तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो पशु मालिक यहाँ भी गलतियां करते हैं। इसके बाद हमने उन पशु मालिकों को देखा है जिसने फीड खिला दी है, वो अच्छे डॉक्टर को बुलाएगा, ट्रीटमेंट करवाएगा। साथियों, ट्रीटमेंट से आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। हमें कुछ ऐसे पशु भी देखने को मिले हैं जो अधिक मात्रा में दूध दे रहे थे, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे, उनका दूध भी कम हो जाता है, वो बिल्कुल कमजोर होने लगते हैं। तो ये भी समस्या हमें ज्यादातर देखने को मिल रही है। हर पशु मालिक के पास में कुछ ऐसे पशु रहते हैं जो कमजोर होते जा रहे हैं, पर उनको सटीक जानकारी नहीं रहती है, सही तरीके पता नहीं रहते हैं। कुछ लोग गांव में जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनसे चर्चा करते हैं, वो उनको कुछ घरेलू तरीके बताएंगे, वो भी तरीके काम नहीं करेंगे। तो साथियों, आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए कि आपका पशु कमजोर क्यों हो रहा है, दुबला पतला होने का कारण पता होना चाहिए,
तब जाके आप कुछ दवाइयां खिलाएंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना आप जितनी भी मेहनत कर ले, कई तरीके अपना ले, हमने देखा है कि आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले उसका कारण। साथियों, आपको यदि कारण पता नहीं रहता है तो आप कितनी भी महंगी महंगी दवाइयां खिला दे, कुछ भी खिला दे, आपका पशु कभी भी मोटा नहीं होगा, तगड़ा नहीं होगा, वजन नहीं पड़ेगा, बल्कि और धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अब हम इसका कारण जानेंगे। देखिए, इसका मेन कारण ये रहता है कि आप पशु में खुराक कर रहे हैं। ज्यादातर पशु मालिक या तो चारा खिला रहे हैं, सूखा चारा खिला रहे हैं, हरा चारा खिला रहे हैं, बरसीम खिला रहे हैं, घर पे बने फीड खिला रहे हैं, मार्केट से कई सारी फीड बनी बनाई खिला रहे हैं, कई सारे तरीके अपनाते हैं। बहुत सारे पशु मालिक कई सारे तरीके अपनाते हैं अपने पशु की खुराक के लिए। हर पशु मालिक कुछ न कुछ खिलाता रहता है अधिक मात्रा में। तो उसको क्या रहता है, हर 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने के बीच में उसको क्या करना है, पेट के कीड़े की दवा देना बहुत ही जरूरी। पशु मालिक पहली गलती ये कर बैठते हैं, पेट के कीड़े की दवा नहीं देते हैं। यदि आप उस पशु को अधिक मात्रा में खुराक कर रहे हैं तो उसको आवश्यकता रहती है डिवर्मिंग की, जिसको हम बोलते हैं पेट के कीड़े की दवा। पेट के कीड़े की दवा मार्केट में कई कंपनियों की आती है, आपको एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी लेना है और उसकी डिवर्मिंग हर 3 महीने में सुबह खाली पेट करवाना है। यह गलती करते हैं हर पशु मालिक, तो आप ये गलती ना करें, उसकी समय समय से डिवर्मिंग करवाइए। क्यों करवाइए? क्योंकि यदि आपका पशु कमजोर हो रहा है, चमड़ी की चमक खत्म हो रही है, अधिक मात्रा में दूध दे रहा है, प्रेग्नेंट है, तो उसमें इस चीज की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है। कई दिनों तक आप उसकी डिवर्मिंग नहीं करवाएंगे तो पेट का जो डाइजेशन रहता है वो खराब होगा, पशु को बार बार अफरा आएगा, पशु के पीएच का लेवल कम हो जाएगा पेट के, और पशु को बार बार दस्त लगेगा, पशु कमजोर होगा। ये इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इन सारे सिम्टम्स से बचने के लिए, आपका पशु कमजोर ना हो, पहला काम आपको क्या करना है, डिवर्मिंग। अच्छी ब्रांडेड कंपनी की दवा से आपको डिवर्मिंग करवाना है। इसके बाद देखिए, जो पशु ज्यादा कमजोर हो रहा है, डिवर्मिंग के बाद आपको उसको विशेष ध्यान रखना है कि यदि कमजोर हो रहा है, दूध कम हो रहा है, चारा कम खा रहा है, या दाना कम खा रहा है, या पानी कभी कभी कम कर देता है, तो इसमें आपको एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी का लिवर टॉनिक 1 लीटर, बड़े पशुओं में आपको 3 कुंटल से बड़ा है तो 1 लीटर लेना है, और 3 कुंटल से छोटा है तो 500 ml लेना है। 1 लीटर की अच्छी ब्रांडेड कंपनी की आपको लिवर टॉनिक लेना है, और वो लिवर टॉनिक आपको 10 से 15 दिन लगातार देना है। 15 दिन तक आपको देना है साथियों, 50-50 ml सुबह शाम, इससे ज्यादा नहीं देना है। यदि आप ये दोनों काम करते हैं, पहला डिवर्मिंग, दूसरा लिवर टॉनिक, साथियों आपका पशु जो चारा कम खा रहा था वो 2 से 5 दिनों में वापस चारा खाने लगेगा। जो पशु दाना कम खा रहा था वो दाना खाने लगेगा। पानी की समस्या जो थी, पानी कम पी रहा था, वो भी समस्या दूर हो जाएगी, और धीरे धीरे उसकी चमड़ी की चमक आएगी। पशु जैसे जैसे ज्यादा चारा दाना खाएगा वैसे वैसे वो मोटा तगड़ा होने लगेगा। 10 से 15 दिन में उसका वजन तेजी से बढ़ जाएगा, पशु की भूख बढ़ जाएगा, उसके दूध देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तो साथियों, ये एक ऐसा तरीका है जो बिल्कुल रियल है, कई सारे पशुओं में ट्राई किया गया है। तो आप अपने पशुओं में एक बार जरूर ट्राई करें, जिससे आपके पशुओं में समस्या देखने को ना मिले और आप भी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आप जो गलतियां करते हैं वो गलतियां यहाँ कर बैठते हैं, तो आपको सही समय पर उस पशु को क्या देना है इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण ये समस्या रहती है। तो आप इन छोटी छोटी जानकारियों से बचिए। किसी अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो आपको सटीक जानकारी दे, सही जानकारी दे, जिससे आपको भविष्य में किसी तरह की कोई समस्या देखने को न मिले। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।